अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के 15वें लेक्चर में आप सभी का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। और उम्मीद करता हूं कि आप पुराने लेक्चर्स की एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, उनको रिवाइज भी कर रहे होंगे, और जो नए लेक्चर्स आते जा रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनते होंगे, और उसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको ध्यान में रखते होंगे, और जो जो एक्सरसाइज बताई जा रही हैं उन सबको कर रहे होंगे। तो क्योंकि इंग्लिश आती है प्रैक्टिस करने से ही, बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। बार बार मैं आपसे बात का जिक्र करता हूँ। तो आज के लेक्चर जो है वो हमारा 15वां लेक्चर है, और इसमें आपको मैं आज बताऊंगा एम्बेडिंग और लाइनिंग अप ये क्या होती है, एम्बेडिंग क्या होती है और लाइनिंग अप क्या होता है। तो ये जो दो टेक्निक है, ये दो टेक्निक हैं, किस चीज़ के काम आती हैं? ये काम आती हैं जो हमने इससे पहले इन्फॉर्मेशन ब्लॉक से देखे थे, कि अपनी बात को आपको ब्लॉक्स में बतानी होती हैं, अलग अलग ब्लॉक बना के। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स के ज़रिए आप उनको पहुंचाते हैं। जब आप स्पोकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको सेंटेंस यूज़ करने की या पूरा सेंटेंस बोलने की, जो ग्रामेटिकली एक सेंटेंस मुकम्मल हो, सही हो ग्रामेटिकली, उसकी कोई ज़रूरत उतनी ख़ास नहीं होती है। बस आपको मेन मकसद ये होता है कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन के पीसेज हैं वो सामने वाले तक पहुंचाना है। तो उनको हम कहते थे इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स। जैसे अगर आपको किसी के बारे में बताना हो कि फ़लाँ शख्स स्कूल में टीचर है और 12वीं क्लास को पढ़ाता है और हेडमास्टर भी है, तो ये तीन उसके बारे में मालूमात हुई कि ही इज़ अ स्कूल टीचर, ही टीचर्स इन 12th स्टैंडर्ड एंड ही इज़ हेडमास्टर ऑल्सो। तो ये तीन चीज़ों को आपको, तीन इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स थे, आप इसको तीन बातों में अलग अलग करके पहुंचा देते हैं, इसको एक साथ बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है आज के बारे जो मैं आपको बताऊंगा एम्बेडिंग और लाइनिंग अप में, कि ये एक फ़र्क है इंग्लिश जो लिखी जाती है और इंग्लिश जो बोली जाती है। लिखने वाली इंग्लिश में आपके पास टाइम होता है, आप अच्छे जुमले बना सकते हो, और पढ़ने वाले के पास भी टाइम होता है कि उसको पढ़ के समझ सके। लेकिन बोली जाने वाली इंग्लिश में आप इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हो। इसमें आपके पास ना बोलने वाले के पास इतना टाइम होता है, ना सुनने वाले के पास कि अच्छे जुमले बनाएं। तो इसमें होता क्या है कि जब इंग्लिश लिखी जाती है जो, उसमें आप एक जुमले में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पैक कर सकते हो। तीन इन्फॉर्मेशन अगर अलग अलग है तो उसको आप एक ही जुमले में बयान कर सकते हो लिखी जाने वाली इंग्लिश में। लेकिन बोली जाने वाली इंग्लिश में तीन इन्फॉर्मेशन को आप तीन अलग अलग ब्लॉक्स में बताएंगे। अगर उसमें आप तीनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ पैक करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी, और जो हमारे लोगों में जो इंग्लिश की कमी है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि किसी भी ज़बान को जो सीखने का सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप पहले उस ज़बान को बोलना और सुनना सीखें, या बोलना सीखें और उसके बाद आप उसको लिखना सीखें। जो बच्चा होता है पहले ज़बान बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखते हैं और फिर बोलना सीखते हैं। तो हमारी जो दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है वो उल्टी हो जाती है, क्योंकि लिखी जाने वाली इंग्लिश काफ़ी अलग होती है और बोली जाने वाली इंग्लिश काफ़ी अलग होती है। तो हमारी प्रोग्रामिंग उल्टी चलती है, हम पहले लिखना सीखते हैं उसके बाद बोलना सीखते हैं। यही हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है जिसकी वजह से इंग्लिश नहीं आ पाती है, यही इसी वजह से है वो क्योंकि लिखने की जो टेक्निक है वो अलग है और बोलने की टेक्निक अलग है। तो इसी ताल्लुक़ से ये लेक्चर है कि एम्बेडिंग और लाइनिंग अप। तो एम्बेडिंग एक टेक्निक है और लाइनिंग अप भी एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक्स हैं ये दोनों उस चीज़ के लिए काम आती है कि आपको एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचानी हो। तो एम्बेडिंग क्या होती है सब आगे देखेंगे। पहले ये देख लीजिए कि एम्बेडिंग का इस्तेमाल हमको कम से कम या बिल्कुल नहीं करना है, और लाइनिंग अप का इस्तेमाल हमको करना है। स्पोकन इंग्लिश में आप लाइनिंग अप का इस्तेमाल करते हो, एम्बेडिंग का नहीं करते हो। रिटन इंग्लिश में आप एम्बेडिंग का इस्तेमाल करते हो, लाइनिंग अप का कम करते हो। तो अब ये देखते हैं कि एम्बेडिंग होता क्या है। एम्बेडिंग जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई एक जैसे आप जिससे थम्सअप वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉ होती है, एक स्ट्रॉ के अंदर दूसरी स्ट्रॉ को डालना, ये होता है एम्बेडिंग। यानी एक ही जुमले के अंदर दूसरे जुमले को डाल देना, ये है एम्बेडिंग। और लाइनिंग अप ये होता है कि आप एक स्ट्रॉ के बाजू में दूसरी स्ट्रॉ रख दें, आजू बाजू में रखें, एक 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 लंबी लाइन बना दें, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं। ये होता है लाइनिंग अप। यानी आपने एम्बेडिंग में एक ही जुमले में सारी इन्फॉर्मेशन को पैक करने की कोशिश की। लाइनिंग अप में आपने एक इन्फॉर्मेशन दी, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन दी, फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन दी, इस तरह से एक पूरी लाइन बना दी।
तो ये है एम्बेडिंग और लाइनिंग अप। एम्बेडिंग का इस्तेमाल हमारे जो होता है वो रिटन इंग्लिश में होता है, लाइनिंग अप का इस्तेमाल जो होता है वो स्पोकन इंग्लिश में होता है। इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। तो पहले जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो उर्दू में दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, फिर इसको आप इंग्लिश में हम करेंगे। तो एम्बेडिंग के एग्जांपल ये है कि ये जुमला सुन लीजिए कि वो लड़की जो ऑफिस में काम करने आई है, सामने के मकान में रहती है, उसने साइंस पढ़ा है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन है कि वो लड़की जो ऑफिस में काम करने आई है, सामने के मकान में रहती है, उसी लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जुमला टूट नहीं रहा है, एक जुमला के ख़त्म होने से पहले ही उसमें दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये एक ही जुमले में आपने सारी बात को पैक कर दिया कि वो लड़की जो ऑफिस में काम करने आई है, सामने के मकान में रहती है और उसने साइंस पढ़ा है। ये हुआ एम्बेडिंग। अब इसी को लाइनिंग अप करते हैं। तो लाइनिंग अप कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। अब ये जुमला देखिए कि एक लड़की ऑफिस में काम करने आई है, ये एक मुकम्मल बात हो गई आपकी। वो सामने के मकान में रहती है, ये एक अलग मुकम्मल बात हो गई, एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर तीसरी बात आ गई आपकी कि इसने साइंस पढ़ा है, ये एक तीसरी बात हो गई। तो ये तीन जो इन्फॉर्मेशन थी इसको आपने तीन अलग अलग सेंटेंस में या तीन ब्लॉक्स में आपने दिया। ऊपर वाली लाइन में आप उसी चीज़ को कंटिन्यू बोलते चले गए। तो ये फ़र्क आप इसको देखिए, इसमें समझ में आएगा आपको कि ये एक फ़र्क है। तो ऊपर वाली जो है वो लिखने में तो काम आएगी वो चीज़, लेकिन बोलने में अभी तक चूँकि आप उर्दू में सुनने तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ये चीज़ इंग्लिश में करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीन इन्फॉर्मेशन को एक जुमले में पैक करना कितना मुश्किल होता है। तो अब इसी एग्जाम्पल को आप इंग्लिश में देख लीजिए, समझ में आएगा कि एम्बेडिंग क्या है। द गर्ल हु हैज़ ज्वाइंड ऑफिस लिव्स इन हाउस अपोजिट टू द ऑफिस स्टडीड साइंस। और इसकी जो लाइनिंग अप होगी इसकी एग्जाम्पल ये होगी, अ गर्ल हैज़ ज्वाइंड ऑफिस फॉर वर्क, शी लिव्स इन हाउस अपोजिट टू द ऑफिस, शी हैज़ स्टडीड साइंस। तो ये देख सकते हैं कि ऊपर आपको एक ही जुमला है, एक ही जुमले में तीन इन्फॉर्मेशन है, और नीचे तीन जुमलों में तीन इन्फॉर्मेशन को या तीन ब्लॉक्स में तीन इन्फॉर्मेशन को बताया गया है। तो यही है एम्बेडिंग और लाइनिंग अप। अब तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि एम्बेडिंग क्या होती है और लाइनिंग अप क्या होता है। आपको कोशिश करना है कि जब आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, तो आपको लाइनिंग अप का इस्तेमाल करना है। एक इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ पे रुक गए, फिर अगली इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ पे रुक गए, फिर अगली इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ पे रुक गए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबको अलग अलग देना है, एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन का एक ब्लॉक देना है जिसकी बात आगे से जुड़ी हुई ना हो। आपको हर इन्फॉर्मेशन को पिछली इन्फॉर्मेशन से अलग कर लेना है। ऊपर आप देखेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूअस है। गर्ल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जिसने ऑफिस ज्वाइन किया है, एक इन्फॉर्मेशन ये दी। दूसरी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन आपने लगे हाथ ये दे दी कि वो ऑफिस के सामने ही एक घर है उसमें रहती है। तीसरी इन्फॉर्मेशन आपने उसी में मिला के ये दे दी कि उसने साइंस पढ़ा है। लेकिन जब आप लाइनिंग अप कर रहे हो तो पहले आपने एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक लड़की एक लड़की ने ऑफिस ज्वाइन किया है। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो ऑफिस के सामने ही एक घर है उसमें रहती है। फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो कि उसने साइंस पढ़ा है। तो ये हुआ लाइनिंग अप। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एम्बेडिंग पहले बता देते हैं कि एम्बेडिंग क्या है। एग्जांपल पहले जो है एम्बेडिंग की सूरत में लेंगे। तो ये सुनते हैं कि ही वांटेड टू अपॉइंट मिस्टर एक्स फॉर द जॉब बिकॉज मिस्टर एक्स वाज PhD एंड वेल क्वालिफाइड फॉर द जॉब, हैविंग वर्कड इन USA फॉर 5 years, ऑल्सो हैविंग एडिशनल एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन। अब ये एक ही जुमला है जिसमें दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन एक साथ पैक कर दी गई है। तो जब आप ये लिखने बैठोगे तो आसान है, आप सोच समझ के लिख लोगे, लेकिन जब बोलने जाओगे तो इसमें से आपसे ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और कंटिन्यूटी भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो आप जब बोलने जाओगे तो आप इसको लाइनिंग अप करोगे किस तरह से। ही वांटेड टू अपॉइंट मिस्टर एक्स फॉर द जॉब, ये एक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि वो मिस्टर एक्स को जॉब के लिए अपॉइंट करना चाहता था। अगली इन्फॉर्मेशन बिकॉज मिस्टर एक्स वॉज PhD एंड वेल क्वालिफाइड, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि क्योंकि मिस्टर एक्स जो थे वो PhD भी थे और वेल क्वालिफाइड भी थे। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो कि ही हैड वर्कड इन USA फॉर 5 years, कि उन्होंने मिस्टर एक्स ने 5 साल USA में काम किया। अब चौथी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एडिशनली ही हैड एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन। तो 4 इन्फॉर्मेशन है, आपने 4 अलग अलग ब्लॉक्स में
ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, ये आपको बोलने में आसानी हो गई। अगर इसी को चारों को एक साथ बोलना होता तो परेशानी होती। ये आप चारों एक साथ भी बोल लोगे, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के बाद अभी ये चीज़ को ट्राई नहीं करना है। जब वहाँ पे उस लेवल पे पहुँच जाओगे, जब ये सब लेवल क्रॉस हो जाएंगे, जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद वो चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आप ज़्यादा लंबे जुमले को भी एक साथ बोल ले जाएँ। तो अब ये आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि एम्बेडिंग और लाइनिंग अप में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली एक जुमले में अगर कहें तो वो फ़र्क ये है कि एम्बेडिंग में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो मज़ीद मालूमात किसी चीज़ के बारे में होती है, वो उसी जुमले के साथ में अटैच कर दी जाती है। और लाइनिंग अप में एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग ब्लॉक्स में दी जाती है। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें एम्बेडिंग और लाइनिंग अप का फ़र्क बताया गया, रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश का फ़र्क बताया गया। और इसी के साथ में आज की एक्सरसाइज आपकी ये रहेगी कि आप अपनी एग्जाम्पल बनाएंगे एम्बेडिंग और लाइनिंग अप की। आप चाहे तो किसी न्यूज़पेपर से या किसी इंग्लिश बुक से या इंटरनेट से कोई एक लंबा जुमला लीजिए और वो तो एम्बेडिंग होगी आपकी, और उसी लंबे जुमले को आप आसान लफ्ज़ों में तोड़, आसान लफ्ज़ों में तो नहीं, तोड़ना है। यहाँ पे मकसद सिर्फ हमको है कि तोड़ना, जो इन्फॉर्मेशन मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एक जुमले में है उसको तोड़ के सिंगल इन्फॉर्मेशन एक के बाद एक देना। तो एक लंबा जुमला आप ढूंढिए, इंटरनेट पे ढूंढिए या किसी बुक में मिल जाए तो वहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी कोई पाबंदी नहीं, और उसको छोटे छोटे जुमलों में तोड़ के लाइनिंग अप करके लिखिए। ये आपकी एक्सरसाइज है। 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।